कैंटन फेयर ना सिर्फ चाइना का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है। 30,000 से ज़ायद इंटरनेशनल लोग इस कैंटन फेयर को विज़िट कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े एक्सपो में आएँ और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का आपको नज़ारा ना चेक करवाऊँ, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? भाई जो आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है वो इन गॉगल्स की ग्लासेस के ऊपर आ सकती है। और ये देखो मशीन के ऊपर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। फाइनली मेरे हाथ में मेरा विजिटर कार्ड आ गया। टाइम आ गया है न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने का। बेड को सोफ़े की शक्ल दे सकते हो और अपने सामने लगी हुई मल्टीमीडिया स्क्रीन के ऊपर मूवी एंजॉय कर सकते हो। Hello, nice to meet you. नाइस टू मीट यू। सो योर कंपनी इज़ बेस्ड इन ड्रीम किस्म का स्टूडियो सजाने का ख्वाब रखा हुआ है, तो ये वाला स्टॉल बिल्कुल आपके लिए है। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि जब हम भी अपने चैनल के लिए इस किस्म की ब्रांडिंग बनवाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि होम डेकोरेशन के हवाले से कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे चीज़ों की कीमत इतनी ज़्यादा लो है। साहब कितना बड़ा है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहसिन है और मैं चाइना की एक यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट हूं और मैं चाइना के अंदर अपना स्टूडेंट लाइफ जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं इन यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए। तो इसी वजह से मैंने इस चैनल का नाम सीन बाय मोहसिन रखा है। मैं चाइना के अंदर जो चीज़ भी एक्सप्लोर करता हूँ, जो चीज़ भी ऑब्ज़र्व करता हूँ, वो अनकट और रॉ तरीके से वीडियोज़ बना के आप लोगों तक शेयर करता हूँ। तो अभी मैं चाइना के सबसे बड़े सिटी ग्वांगझो में मौजूद हूँ और यहाँ पे आज के लिए हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जिसे कैंटन फेयर भी कहते हैं। तो चलो भाई जर्नी स्टार्ट करते हैं और इस जर्नी के लिए हमें जाना है अभी सबवे स्टेशन की तरफ। तो मैं ऑलरेडी अपनी यूनिवर्सिटी से निकल आया हूँ, हॉस्टल से निकल आया हूँ। यहाँ पे करीबी सबवे स्टेशन है भाई, जिसका नाम है वूशान सबवे स्टेशन। तो वहाँ से हमने सबवे लेनी है। तो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए हमें तकरीबन दो अदद सबवे मेट्रो चेंज करनी पड़ेंगी। तो ये है वूशान स्टेशन, आप लोग देख सकते हो। यहाँ से हम लोग मेट्रो लेंगे लाइन नंबर 3। वूशान स्टेशन के अंदर हम लोग इंटर हो गए हैं। तो मेट्रो स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने के लिए हमें QR कोड स्कैन करके यहाँ से पेमेंट करनी होगी और फिर हम लोग रेडी टू गो हैं मेट्रो के ऊपर सवार होने के लिए और प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। तो भाई लोग ये देखो, इस तरह हम लोग QR कोड स्कैन करके तो मेट्रो स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ जा सकते हैं। मैं जा रहा हूँ अपने डेस्टिनेशन की तरफ। मेरा जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो इस वजह से मैंने ये मेरे पीछे जो खातून खड़ी है ना, इससे मैंने अपना डेस्टिनेशन की जो लोकेशन है ना वो कंफर्म कर लिया, चूँकि टाइम से हम लोग वहाँ पहुँच सकें। चूँकि इनके मैप्स के ऊपर जितने भी करैक्टर्स हैं वो सारे के सारे चाइनीज़ में और हमें चाइनीज़ नहीं आती। तो इस वजह से मैंने इससे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे अच्छे तरीके से लोकेशन समझा दें। तो हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है शिंगअनतोंग। हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसका नाम है शिंगअनतोंग। चाइनीज़ में नाम है, बहुत ही मुश्किल है याद रखना यार। तो हमारा नेक्स्ट स्टेशन जिसका नाम खसुन है, वहाँ से हमने लाइन नंबर 8 पे ट्रांसफ़र होना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे इस मोहतरमा ने बताई है। हेलो 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 हेलो। तो चाइनीज़ पीपल जो हैं, इस तरह अगर आप लोग इनसे हेल्प मांगते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो वो आप लोगों की बड़े अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं। मुझे 10 मिनट हो गए इसके साथ सर खपाई करते हुए, लेकिन इसने माथे के ऊपर ज़रा सा भी बल नहीं डाला। तो बड़े अच्छे तरीके से मोबाइल फ़ोन के ऊपर मुझे मैप समझा दिया इसने। आर यू ग्वांचो पीपल? आर यू ग्वांचो पीपल? इसकी वजह ये है कि चूँकि ये लोकल है, लोकल ग्वांचो की रिहायशी है, इस वजह से ग्वांचो का सारा सिनेरियो इसे बड़े अच्छे तरीके से पता है। तो इस वजह से इसने मुझे बड़े अच्छे तरीके से मेरे डेस्टिनेशन की लोकेशन समझा दिया। इवन कि मुझे मैप के ऊपर इसने मुझे मैप के ऊपर लोकेशन लगा दिया ताकि हम लोग बड़े एफिशिएंट तरीके से अपने डेस्टिनेशन पे। लो भाई साहब, हम लोग खसुन स्टेशन पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ से हमने लाइन नंबर 8 पे ट्रांसफ़र करना है। ये आप लोग देख सकते हो कि हर स्टेशन के ऊपर इस तरह बड़ा बड़ा करके उस स्टेशन का नाम लिखा होता है। तो अभी हम लोग ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं लाइन नंबर 8 पे। तो अभी हमने लाइन नंबर 8 पे वांग शंग वई डायरेक्शन में हमने लाइन नंबर 8 लेनी है, यानी कि लाइन नंबर 8 की वांग शंग वई इन दिस डायरेक्शन। बाय 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 बाय। तो लाइन नंबर 8 के प्लेटफॉर्म पे हम लोग पहुंच चुके हैं और हमने वानशंग वई की डायरेक्शन में मूव करना है और हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे।
तो इस सबवे स्टेशन से हमें तकरीबन 3 सबवे स्टेशन बाद हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट आ जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप लोगों को अहवाल चेक करवाते हैं भाई। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। फ्रॉम सॉरी इंडिया। ओके फॉर द कैंटन फेयर। So from there we export our goods. अपनी डेस्टिनेशन वाला जो सबवे स्टेशन है उसके ए एग्जिट से हम लोग बाहर निकलने वाले हैं और यहाँ पे ये आप लोग देख ही सकते हो कि कैंटन फेयर लिखा हुआ है, कैंटन फेयर कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं या ट्रैवल कर रहे हैं उनमें से 90% लोग आपको फॉरेनर देखने को मिलेंगे। वी आर रेडी टू गो ब्रो। भाई लोग आप यहाँ पे भीड़ चेक कर सकते हो, रश चेक कर सकते हो, कितने फॉरेनर्स इस कैंटन फेयर को विज़िट करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी का सिस्टम भी बहुत टाइट है क्योंकि यहाँ पे मोस्टली फॉरेनर विज़िट कर रहे हैं। तो फॉरेनर्स को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए या फॉरेनर्स को गाइड करने के लिए इस किस्म की सिक्योरिटी वाली वर्दी पहन के लोग यहाँ पे फॉरेनर्स की हेल्प के लिए खड़े हैं, वरना यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे इस किस्म की वर्दी पहन पे ये लोग क्यों खड़े हैं, क्या कोई सिक्योरिटी थ्रेट है? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की हेल्प के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए खड़े हैं। अभी तो ये सांप सीढ़ी की गेम चल रही है और यहाँ से निकल के फिर हम लोग रजिस्ट्रेशन एरिया में जाएंगे। चूँकि मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर ली हुई है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे पास मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक QR कोड जनरेट हो जाता है। तो उस QR कोड को आप इस रजिस्ट्रेशन बूथ के ऊपर दिखा के अपना विज़िटर कार्ड ले सकते हो। हाँ तो भाई लोग, मैं फ़ाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं। तो आप लोग मेरे पीछे ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस देख रहे हो, ये सारे के सारे कैंटन फेयर के कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशन लगी हुई है। तो अभी मैंने जाना है रजिस्ट्रेशन बूथ के ऊपर, तो वहाँ से अपना बायर कार्ड यानी कि विज़िटर कार्ड लेना है और विज़िटर कार्ड लेने के बाद फिर हम लोग ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं या एग्जीबिशन लगी हुई है वो विज़िट करते हैं। और आओ आप लोगों को भी ये जर्नी एक्सप्लोर करवाते हैं। और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है, इसके सामने आप लोग देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन हॉल बहुत बड़ा करके लिखा हुआ है। और यहाँ से हम लोग इस गेट से इंटर होते हैं और वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी कि विज़िटर कार्ड लेके फिर ऑफिशियली इन बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इंटर होते हैं। और वो देखो आप लोगों को बिल्डिंग्स के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि बिल्डिंग ए, कॉम्प्लेक्स ए एरिया, हॉल नंबर 1 to 8। ये सारी इन्फॉर्मेशन बड़े बड़े अल्फाज में लिखी हुई है। वो देख सकते हो डी एरिया, हॉल नंबर 17 to 20। तो ये सारी की सारी जितनी भी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये सारी एग्जीबिशन हॉल्स हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया गया है। हेलो, 这个要拿出来一下。对。 अभी मैं सिक्योरिटी चेक से होके स्कैनिंग करवा के तो इस एग्जीबिशन हॉल के अंदर इंटर हो गया हूँ। अरे भाई लोग, फाइनली हम लोग कैंटन फेयर का जो रजिस्ट्रेशन हॉल है वहाँ पे इंटर हो आए हैं। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है ना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या बायर कार्ड या विज़िटर कार्ड हासिल करने के लिए। ये आप लोग देख सकते हो कि ये सारे का सारा रश जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ विज़िटर कार्ड्स यानी कि बायर कार्ड्स रिसीव करने के लिए है। भाई ये काउंटर मिला है कि यहाँ से अपना जो ऑनलाइन हमने QR कोड जनरेट किया था ना वो दिखा के इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कहाँ पे जाएं कि हमें विज़िटर कार्ड मिल जाए। मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो है ना मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ये QR कोड जनरेट कर लिया था। हेलो हेलो, आई हैव दिस, वेयर टू गो, वेयर टू गो, where to go, hello, where to go to get the visitor card, over there, okay, thank you। ये भाई देख सकते हो आप, ये कितनी बड़ी वेंडिंग मशीन्स की लाइन लगी हुई है जहाँ से आप अपना कार्ड्स वगैरह के लिए इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हो, QR कोड जनरेट कर सकते हो। और हम ऑलरेडी इंटर हो चुके हैं यहाँ पे और इनसे ठीक है। यू नीड पासपोर्ट, ओके ओके। और भाई इन्होंने मैंने ये रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं गवर्नमेंट की तरफ से और ये वेंडिंग मशीन के ऊपर हर एक की एक ड्यूटी लगी हुई है। नो 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 नो, दिस पेज,
तो मैंने इसे अपना पासपोर्ट दिया और ये पासपोर्ट स्कैन करके यहाँ से ही मेरा विज़िटर कार्ड जनरेट कर देगी। और ये देखो मशीन के ऊपर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। से थैंक यू। और अभी मेरा विजिटिंग कार्ड जो है वो प्रिंट हो रहा है, आप लोग देख सकते हो 95%, 75%, 84%, 90 एंड 100। हियर वी गो। से थैंक यू। ओके, लो जी भाई साहब, फाइनली मेरे हाथ में मेरा विज़िटर कार्ड आ गया। तो अभी इसको पैक करके अपने गले के अंदर पहनते हैं और फिर वी आर रेडी टू एक्सप्लोर द कैंटन फेयर। ये देखो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट फॉरेनर्स को कितना ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही है। ये सारी चीज़ें फ्री में प्रिंट करके दे रही। कार्ड भी फ्री में प्रिंट हुआ, इसके ऊपर 1 युआन भी खर्चा नहीं आया। तो ये इन्होंने अभी मुझे प्रिंट करके दे दिया है। तो अभी मैं इसको इस कवर के अंदर डाल के इसको गले में पहन लूँगा एंड देन वी आर रेडी टू गो टू एक्सप्लोर द न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ चाइना। हाउ टू गो टू इनसाइड द फेयर? आई ऑलरेडी गॉट दिस कार्ड। नाउ वेयर टू गो? Go inside? Yeah, go inside. Just go inside. Okay. That's the second floor is the fair. Oh, the second floor is the fair. Thank you, bro. Bye-bye. We are ready to go inside the exhibition hall. हमारे पास ऑलरेडी हमारा विज़िटर कार्ड बन के आ गया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एग्जीबिशन हॉल की तरफ। अभी भाई टाइम आ गया है न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने का। इस वीडियो को एंड तक देखें, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी इसके अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी इस वीडियो के अंदर। हाँ तो भाई, रजिस्ट्रेशन कार्ड हासिल करने के बाद ये एक एंट्री पॉइंट है जहाँ से हम लोग अपना तस्वीर बना के कैमरे के ज़रिए, तो हम लोग ऑफिशियली अब एग्ज़िबिशन हॉल के अंदर एंटर हो चुके हैं। और ये एलिवेटर चढ़ने के बाद हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे। तो भाई चूँकि हम लोग ट्रैवल करते रहते हैं और यहाँ पे एग्ज़िबिशन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे रिलेटेड भी हैं। तो अभी मुझे एक बैग्स वाला बूथ नज़र आया, वहाँ पे जाके चेकआउट करते हैं कि कौन कौन से बैग्स उनके पास मौजूद हैं और ट्रैवलिंग के दौरान हम लोग कौन सा बैग ऐसा है जो कि बाय कर सकते हैं और हमारे लिए कन्वीनियंट हो सकता है ट्रैवलिंग के दौरान मुख्तलिफ़ चीज़ें कैरी करना। तो अभी आओ चलते हैं उस बैग्स वाले बूथ के ऊपर और वहाँ पे जाके चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, बैग्स एक्सप्लोर करते हैं। अगर कोई अच्छा बैग मिल गया तो वहाँ से बाय करते हैं एक। हेलो। Yeah, you know that? Yeah, I have one. Wow, but you didn't bring that. Yeah, I didn't bring it here. तो भाई ये है बैग्स वाला बूथ और यहाँ से चेकआउट करते हैं कोई ट्रैवलिंग बैग जिसके अंदर कैपेसिटी भी ज़्यादा हो और लगे भी छोटा सा, इतना ज़्यादा बड़ा भी ना हो और इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें भी इंक्लूड हो जाएं या ज़्यादा चीज़ें भी रखी जा सकें। Hello, which specific product you are working with? Okay. The promotional bags. We are doing this almost 30 years. We company in Shanghai and we factory near Shanghai and Shandong. Ah, okay. So you people have 2 factories. So Yes, you we people have the big one and the small one. Ah, okay, If you okay, have big okay. order, you to big factory. Uh-huh. Small order, small factory. Ah, okay. So you people are the factory owners or the traders? With trainers and owners. Ah, okay. You are doing both jobs. Yeah. तो भाई ये कंपनी जो है ना, इसने अपना स्पेसिफिक लोगो डिज़ाइन किया है जो कि बैग्स के रिलेटेड है। ये 2 भालू से हैं और भालू से एक दूसरे के साथ शेक हैंड कर रहे हैं। तो Logo is 2 Oh, this is ends. the logo. Yeah, it's It two- is so cute. Yeah, you can have one. Okay, thank you. 2 ends making friends. Makes 友谊 like friendship in Chinese. Means friendship. योई। इस खातून ने मुझे बताया कि इस लोगो का मतलब ये है, हैंडशेक कर रहे हैं तो इसका मतलब है फ्रेंडशिप। तो ये इनकी कंपनी यानी कि जो बैग्स के रिलेटेड काम करती है, आप मेरे पीछे बैग लगे हुए भी देख रहे हो, तो ये इस कंपनी का लोगो है। नाइस टू मीट यू फ्रेंड। Nice to meet नाइस टू you. मीट यू। थैंक यू फॉर द गिफ्ट। Yeah, yeah. आप लोगों को ये बैग कैसा लगा यार, इससे पूछते हैं। आओ नेक्स्ट बूथ पे चलते हैं और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। अरे भाई, मुझे एक और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई है। आमतौर पे हम लोग अपने घरों के अंदर वॉलपेपर्स लगाते हैं
और वॉलपेपर्स की सिलेक्शन के लिए लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है और हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा घर के अंदर जो वॉलपेपर लगे वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो। तो अभी मैं एक वॉलपेपर्स वाले बूथ पे आया हूँ और वहाँ पे आपको चेकआउट करवाता हूँ। बहुत ही अमेजिंग किस्म का वॉलपेपर है यार। इस किस्म के वॉलपेपर को 3D वॉलपेपर भी कहते हैं। जब पंखे या एसी की हवा इसके ऊपर डलती है तो ये इस तरह झूमता है। ये होम डेकोरेशन वाला एरिया और यहाँ से आपको होम डेकोरेशन के लिए हर चीज़ मिल सकती है। और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बेड दिखाता हूँ। आओ, क्या बात है चाइना की। आप लोग देख सकते हो कि इन्होंने वॉलपेपर लगा के इस एग्जीबिशन के अंदर ही एक बेडरूम का सीन क्रिएट किया हुआ है और इसमें बेड बनाने वाली कंपनी ने अपना बेड डिस्प्ले किया हुआ है। और आप लोग देख सकते हो कि इस बेड के अंदर कितने ज़्यादा फंक्शंस हैं। बेड को सोफ़े की शक्ल दे सकते हो और अपने सामने लगी हुई मल्टीमीडिया स्क्रीन के ऊपर मूवी इंजॉय कर सकते हो। इस बेड में और भी बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं, जिसमें मिरर है, मसाजर चेयर है और एक लॉकर कैबिनेट है जिसके अंदर आप कीमती चीज़ें रख सकते हो। चाइना जो चीज़ भी बनाता है ना उसके अंदर इतने अमेजिंग करैक्टर्स डाल देता है कि आप लोग देख सकते हो। ये है तो सिर्फ बेड ही, लेकिन आपको इसके साथ कितने कम्प्लीमेंट्री फीचर्स मिल रहे हैं। भाई ये नेक्स्ट बूथ पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि लाइव प्रिंटिंग हो रही है। ना सिर्फ टी शर्ट्स के ऊपर बल्कि आप इस किस्म के मग्स, जो वाटर मग्स हैं या कॉफ़ी मग्स हैं या टी मग्स हैं, उसके ऊपर भी अपनी पसंदीदा लोगो या पिक्चर या कोई भी चीज़ ऐसी हो जो प्रिंट हो सकती हो वो इसके ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। और आप भाई इस एग्जीबिशन के अंदर सांता बाबा भी आया हुआ है और मुख्तलिफ़ चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है और आप लोग देख सकते हो कि कितने अदब के साथ खड़ा है, कोई शरारत नहीं कर रहा। और ये है सांता बाबा का हाउस। आप लोगों को एक नज़र विज़िट भी करवा देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि बंदा एक एक बूथ के ऊपर जाके एक्सप्लोर कर ही नहीं सकता। तो आप लोग बस एक नज़र जल्दी से देख लो। हेलो, नी हाओ, गोंगचान ज़ाई नाली आ? 在舟山， जोंगसान 舟山，舟山浙江捏宁国。 明白। तो भाई मैं इनसे इस बूथ की जो ऑनर है ना उससे पूछ रहा हूँ कि आपकी फैक्ट्री कहाँ पे है। तो एक्चुअली जब भी हम लोग किसी बूथ को विज़िट करते हैं ना तो फिर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि उनकी फैक्ट्री कहाँ पे है, उनका यूनिट कहाँ पे है और वो किस किस्म की प्रोडक्ट क्वालिटी के हवाले से काम कर रहे हैं या कि नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स के हवाले से काम कर रहे हैं। और ये आम तौर पे जो लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं या जो इंटरनेशनल बिज़नेस करते हैं ना वो इन सारी निटी-ग्रिटीज़ को जानते हैं। तो इस व्लॉग में आपका भाई आप लोगों को इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में समझा रहा है या बता रहा है या आप लोगों के साथ आइडियाज़ शेयर कर रहा है कि तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या फॉलोअर्स हैं अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड में अपना कदम जमाना चाहते हैं तो वो चाइना के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें और वो नई प्रोडक्ट्स का आइडिया लेके अपने इंटरनेशनल ट्रेड के बिज़नेस को परवान चढ़ा सकें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज के व्लॉग में मिलेगी। एक ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर मेरी नज़र पड़ी है कि जो कि हमारे भी बहुत ज़्यादा काम की है। तो आप लोगों को अभी मैं चेकआउट करवाता हूँ। जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना सीन बाय मोहसिन फैमिली के, तो हम लोग ये वाली प्रोडक्ट इन्हीं कंपनी से ऑर्डर करेंगे और अपने नाम का ब्रांड बनाएंगे, सीन बाय मोहसिन यूट्यूब फैमिली। और ये चेक करो, ये नियॉन लाइट्स के ज़रिए ये मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस में प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं या किसी भी कंपनी का नाम लिखते हैं और इस तरह से ब्रांडिंग करते हैं। ये आप लोग चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स करवाओ और हम लोग इस किस्म का एक अपनी YouTube फैमिली को गिफ्ट देंगे ब्रांडिंग की सूरत में। ये पर्पल कलर वाली जो नियॉन लाइट है ना ये मुझे सबसे प्यारी लग रही है। कमेंट बॉक्स में आके बताओ कि हम लोग अपने YouTube चैनल के लिए कौन सी ब्रांडिंग बनवाएं। भाई अगर आप लोगों ने भी मेरी तरह ड्रीम किस्म का स्टूडियो सजाने का ख्वाब रखा हुआ है तो ये वाला स्टॉल बिल्कुल आपके लिए। ना सिर्फ ड्रीम किस्म का स्टूडियो बल्कि अगर आप अपनी बैठक को या अपने लिविंग रूम को एपिक किस्म का बनाना चाहते हैं ना तो ये स्टॉल में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। आओ आप लोगों को भी चेक करवाता हूँ। ये देख सकते हो कि कितने खूबसूरत तरीके के आर्टिफिशियल लैंप, ये सारे आर्टिफिशियल लैंप हैं। इसके ऊपर जो शोला जल रहा है ये नेचुरल शोला नहीं है, ये सारे आर्टिफिशियल लैंप्स हैं और बड़ी खूबसूरती से डेकोरेट हो सकते हैं। और ये चार्जिंग वाला सीन है, ये चेक करो, इसके ऊपर USB-C चार्जिंग पोर्ट है। आप लोग इसको चार्ज कर सकते हो और फिर महीनों इसको यूज़ कर सकते हो एक ही चार्जिंग के साथ।不好意思，你们工厂在哪里啊？工厂在你也不知道哎。工厂哪里？我们工厂在哪里？临海。台州。哦，台州是江苏还是浙江？浙江的台州。OK。
एक्चुअली मैं इनसे इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ कि इनकी फैक्ट्री किस सिटी में है। तो इनकी फैक्ट्री ग्वांगडोंग प्रोविंस में नहीं है, बल्कि ये चेजियांग का थाइचो सिटी है, वहाँ पे इनकी फैक्ट्री बेस्ड है। तो आप लोग देख सकते हो कि क्या सीन है यहाँ पे, और कितने खूबसूरत फनपारे, कितनी खूबसूरत लाइट्स हैं, जिससे आप अपने स्टूडियो को, आप अपने लिविंग रूम को एक एपिक किस्म का टच दे सकते हो। चेक करो, यहाँ पे भी नियॉन लाइट वाला वो सीन है, ये चेक कर सकते हो। ये नियॉन लाइट वाला सीन जो है ना, फिर मेरी नज़र के सामने आ गया। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी अपने यूट्यूब चैनल यानी कि सीन बाय मोहसिन के लिए ये ब्रांडिंग बनवा ही लूँ। यहाँ पे हर किस्म के लोगो, हर किस्म की ब्रांडिंग आप लोग करवा सकते हो नियॉन लाइट्स के ज़रिए। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि जब हम भी अपने चैनल के लिए इस किस्म की ब्रांडिंग बनवाएंगे। अभी के लिए आओ यार और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ होम डेकोरेशन के हवाले से। जो एरिया है या जो बूथ्स हैं, वहाँ पे आप लोगों को होम डेकोरेशन के हवाले से हर चीज़, एक सुई के नक्के से लेके पूरे घर को डेकोरेट करने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए होंगी वो आप लोगों को इस हॉल के अंदर से मिल सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल घर को डेकोरेट करने के लिए लाइटिंग वगैरह, फ्लोर को डेकोरेट करने के लिए टाइल्स, और फिर मिरर्स वगैरह, फिर एलईडी लाइट्स वगैरह, जितनी भी चीज़ें आप जो चीज़ मुंह से निकालोगे अपने होम को डेकोरेट करने के लिए, वो आपको इस हॉल से मिल सकती है। और आप लोगों को एक नज़र चेक भी करवाता हूँ। ये चेक करो, ये हैंडीक्राफ्ट्स हैं, मतलब लकड़ी से बनी हुई चीज़ें हैं, और कितनी खूबसूरती से बनाई गई हैं। और आप लोग देख सकते हो कि मछली है, फिर गिटार है, चप्पू है, और फिर ये एक शीशा भी है। और ये सारी चीज़ें आप घर को डेकोरेट करने के लिए, अपनी शॉप को डेकोरेट करने के लिए यहाँ से ख़रीद सकते हो, या इस फैक्ट्री से कांटेक्ट कर सकते हो। ये आप लोग देख सकते हैं। इससे नेक्स्ट चलते हैं। फिर आप लोगों को ग्लोब की एक फुल रेंज मिलती है, मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लोब्स हैं। इसके अंदर एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, और ये आप लोगों को जो फ्लेम जलता हुआ नज़र आ रहा है ना, ये असल का फ्रेम नहीं है, बल्कि ये एलईडी लाइट है, जो कि कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। तो चाइना के अंदर आप लोगों को इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपके घर की डिटेल्स को इन्हांस करती हैं, वो बड़े ईजीली या अच्छे तरीके से मिल जाती हैं। आओ अभी नेक्स्ट चलते हैं। Hello. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. So your company is based in I'm based in Zhongshan. Zhongshan. Yeah, we also Oh. the factory. We also have the factory. Are you sure? Yeah, we are the manufacturer. You people are the manufacturers for that product. Yes. Okay. So all okay, of these are made. So if I want to visit the factory, can I? Yeah, of course. Okay. I When actually you're maybe available. the end of this month. End of this month. Uh-huh. Yeah, okay. Maybe we at WeChat first. Okay. So you from India or I am from Middle East. Middle East? Yeah. भाई यहाँ पे एक वीडियो के अंदर सारी की सारी चीज़ें कवर करना नामुमकिन है भाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे, इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, और फिर एक सेगमेंट के अंदर एक ही प्रोडक्ट के हवाले से इतनी ज़्यादा डिटेल्स मौजूद हैं कि सारी की सारी डिटेल्स कवर करना बहुत ज़्यादा नामुमकिन है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर जितनी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों तक शेयर की जा सकें वो मैं कोशिश करूँगा। तो आप लोग देख सकते हो कि होम डेकोरेशन के हवाले से कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं और इतनी डिटेल्स हैं कि भाई सोच है आपकी। ये देखो छोटी छोटी टोकरियाँ बनी हुई हैं जो कि नेचुरल प्रोडक्ट है। पेट, दिस इज़ द पेट हाउस। यस, दिस इज़ फॉर द पेट्स। Yes. ओके, दिस कंपनी pets. Pay house. Okay, I know. So this company is based in Guangzhou. No, we are in Jiangsu. Which city? Sorry. Which city in Jiangsu? 哪个城市？哦，你会说中文？连云港。连云，连云港。那应该是一个小城市。哪个城市旁边？哪里了？哦，तो भाई लास्ट टाइम जो मेरी प्रीवियस यूनिवर्सिटी है ना वो थी चांगसू में, जिसका नाम था चांगसू यूनिवर्सिटी। और ये वाली कंपनी जो है जो कि पेट हाउसेस बनाती है वो भी चांगसू से बिलोंग करती है, और ये मोहतरमा उस कंपनी की ऑनर है। नाइस टू मीट यू, थैंक यू।
भाई कैंटन फेयर के हवाले से एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया हूँ। कैंटन फेयर ना सिर्फ चाइना का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है। यहाँ पे 120 से ज़ायद कंट्री के लोग यहाँ पे आके विज़िट कर रहे हैं और लोगों के साथ डील्स कर रहे हैं, चाइनीज़ कंपनी के साथ इंटरनेशनल डील्स कर रहे हैं। और ना सिर्फ 120 कंट्रीज़ बल्कि 120 कंट्रीज़ के 30,000 से ज़ायद इंटरनेशनल लोग इस कैंटन फेयर को विज़िट कर रहे हैं। और इस कैंटन फेयर में ना सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जा रहा है बल्कि चाइना में जितनी भी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। और आप लोग देख सकते हो कि सारी की सारी कंपनीज़ ने अपने अपने स्टॉल यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो ये है भाई चाइना। चाइना को जो लोकल कंपनीज़ हैं या लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको गवर्नमेंट लेवल पे इस तरीके से इंटरनेशनल एग्जीबिशंस करके प्रमोट किया जा रहा है। और ये देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी लोग या विज़िटर आपको नज़र आ रहे हैं उनमें से मोर देन 90% जो लोग हैं वो फॉरेनर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो भाई इस सारे सिनेरियो के अंदर आप लोग कह सकते हो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट इन सारे लोगों को हेल्प कर रही है, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को हेल्प कर रही है कि वो इंटरनेशनल लोगों के साथ जो कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनके साथ इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हाथ बढ़ाएं और चाइना की इकॉनमी के अंदर अपना हिस्सा डालें। तो यही वजह है कि चाइना की इकॉनमी को कोई नहीं रोक सकता। चाइना की इकॉनमी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और इसका ग्राफ ऊपर ही जाएगा क्योंकि इसके पीछे एक ग्रेटर आइडिया है, चाइना ग्रेटर आइडिया। तो भाई आप लोग देख सकते हो कि ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज से बल्कि इस्लामी ममालिक से पर्दादार ख़ातून भी इस एग्ज़िबिशन को विज़िट कर रही हैं और अपने पसंदीदा या अपने बिज़नेस के रिलेटेड यहाँ से प्रोडक्ट की सर्चिंग कर रही हैं। तो ये है इस किस्म की एग्ज़िबिशंस का फ़ायदा, यानी कि आपको एक छत तले ही सारी की सारी एक बिज़नेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिटेल मिल जाती है। यार आओ आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये जो है ना कैंडल्स हैं और ये फ्रेगरेंस कैंडल्स हैं। आमतौर पे चाइना के रेस्टोरेंट्स के अंदर और इसके अलावा जब आप कोई होटल बुकिंग करते हो ना तो उस होटल्स के अंदर इस किस्म की कैंडल्स आप लोगों को मिलती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेगरेंट और सूदिंग स्मेल होती है। तो उस सूदिंग स्मेल का जो कारनामा है ना वो ये वाली फ्रेगरेंसेस या ये वाली कैंडल्स करती हैं। आमतौर पे चाइना में, जैसे कि मैं सदर्न चाइना में रहता हूँ ना, तो यहाँ पे चूँकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ये वाला एरिया समंदर के ज़्यादा करीब है, तो रूम्स के अंदर रूम बंद रहने की वजह से थोड़ी सी अजीब सी स्मेल पैदा हो जाती है। तो उस स्मेल को कंट्रोल करने के लिए आमतौर पर चाइनीज़ लोग अपने रूम के अंदर इस किस्म की फ्रेगरेंसेस रखते हैं जिसके अंदर ये वाली स्ट्रिक पड़ी होती है, ये वाली इस किस्म की। तो ये आहिस्ता आहिस्ता से रूम के अंदर अपनी फ्रेगरेंस स्प्रेड करती रहती है, तो रूम का माहौल जो है बड़ा ही खुशगवार रहता है। तो ये वाला पर्पज़ है इस किस्म की फ्रेगरेंसेस या इस किस्म की कैंडल्स का। भाई होम डेकोरेशन के हवाले से जो बूथ हैं वहाँ पे वॉल क्लॉक्स और वॉचेस के भी बूथ लगे हुए हैं या स्टॉल लगे हुए हैं। आज वो ज़रा चेक करते हैं कि यहाँ पे वॉचेस की क्या प्राइसेस हैं। हेलो ब्रो, फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया? India. Okay, welcome to China, bro. Where are you from? Where, which city of India? Gujarat. हाँ? Gujarat. गुजरात। गुजराती भाई हो। गुजराती भाई मिले हैं यार इंडिया से। और आपका बिजनेस कैसा जा रहा है इधर चाइना में? अच्छा है। किस लिहाज से बिजनेस करते हो? हम मोबाइल कवर का मैन्युफैक्चर करते हैं, वहाँ पे भी सकते हैं। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे मोल्ड लेने के लिए आए हो? नहीं, हम यहाँ पे सैंपल लेने के लिए है कि यहाँ पे कौन सा? अच्छा नहीं, कॉपी मारेंगे। हाँ ठीक ठीक। तो चाइना भी तो यही कर रहा है ना यार, अगर आप कर लोगे तो फिर क्या हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। कुछ नहीं। तो भाई ये आप लोग देख सकते हो कि किस तरह लोग डिफरेंट कंट्रीज से आके चाइना के अंदर नई प्रोडक्ट को सर्च करते हैं और उन नई प्रोडक्ट्स को फिर अपने अपने कंट्री में ले जा के किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। ये भाई साहब गुजरात इंडिया से हैं, दोस्त हैं। तो ये यहाँ पे चाइना के अंदर मोबाइल फ़ोन कवर्स के हवाले से नई इनोवेशन से सर्च कर रहे हैं और फिर उन इनोवेशंस को इंडिया में ले जा के अपनी प्रोडक्ट बना के सेल करेंगे। तो ये फ़ायदा होता है इस किस्म की बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस को विज़िट करने का।可以拍吗？可以拍吗？好，可以问一下价格吗？大概2块美金。
2,000美金, यानी कि मैंने इनसे अभी पूछा है कि प्राइस क्या है इसकी. ये जितने भी मॉडल्स यहाँ पे डिस्प्ले में लगे हुए हैं ना, इसकी $2 प्राइस है. यार मैंने अभी ये वॉचेस वाला स्टॉल विज़िट किया है और मैंने इनसे पूछा है ये जितनी भी वॉचेस डिस्प्ले में लगी हुई हैं ना, इसकी कीमत सिर्फ $2 है. $2 से थोड़ी सी ऊपर हो सकती है पॉइंट्स में और $2 से थोड़ी सी पॉइंट्स में नीचे हो सकती है. यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे चीज़ों की कीमत इतनी ज़्यादा लो है और क्वालिटी में आप खुद देख सकते हो कि क्वालिटी कितनी प्रीमियम क्वालिटी लग रही है और मुख्तलिफ डिज़ाइन है और इसके अंदर वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि आप हैरान हो जाओगे भाई. चलो भाई अभी नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट चीज़ कुछ ना कुछ और नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं. यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, नई डिज़ाइन और एक ही प्रोडक्ट के अंदर इतनी ज़्यादा वैरायटी है ना कि आप भाई सर चकरा जाएगा आप लोगों का. हेलो 你好可以体验一下吗帅哥 भाई के साथ शुक्ल मिला लगा रहा हूँ. ये USB-C वाली इन्होंने पोर्ट लगाई हुई है तो इस वजह से मैं उसे कह रहा हूँ कि अपने मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच करके भाई मुझे एक्सपीरियंस तो करवाओ. उसके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन सारी इस गॉगल्स के ऊपर आ जाएंगी. लाए लामा चेक करके लगा के चेक कर. 哦，有了有了。那个手机上面的屏幕在这边没有。मैं उससे पूछ रहा हूँ कि भाई जो आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है ना, वो इन गॉगल्स की ग्लासेस के ऊपर आ सकती है कि नहीं? और वो बिल्कुल आ रही है यार. अब आप लोगों को कैसे चेक करवाएंगे? 能拍吗？哦，可以。你可以刷一下下面吗？ ये देखो मैं उसे कह रहा हूँ कि अपनी वीडियो नीचे करो, वीडियो और करो, वो चेक करो. ये देखो मोबाइल का सारा डिस्प्ले इन गॉगल्स के ग्लासेस के ऊपर आ रहा है. भाई इतनी एडवांसमेंट है चाइना के अंदर. 这个价格大概是多少钱？2999人民币。2900，那意思就是3000了呀。对。लो भाई इसकी प्राइस जो है 3000 RMB. भाई इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है. इसकी प्राइस तकरीबन बन रही है 3000 yuan. लेकिन इसके फंक्शंस बहुत यूनिक हैं. दिस इज़ चाइना ब्रो. दुनिया के सबसे बड़े एक्सपो में आए और एडवांस टेक्नोलॉजी का आपको नज़ारा ना चेक करवाऊँ, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आज आप लोगों को चाइना का एडवांस्ड रिपोर्ट चेक करवाता हूँ. यहाँ पे बहुत सारे ऑफिशियल्स भी आए हुए हैं. होपफुली वो हमें वीडियो बनाने के लिए अलाउ कर देंगे. ये है चाइना की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का बोलता हुआ सबूत और ये वाला रिपोर्ट इस कैंटन फेयर के अंदर मौजूद है और आप लोग देख सकते हो कि ये कितनी तेज़ चल रहा है. अरे भाई साहब ये रिपोर्ट चेक करो. ये तो बॉक्सिंग भी खेल रहा है और बड़े प्रोफेशनल तरीके से खेल रहा है. दिस इज़ चाइना ब्रो. भाई चाइना में रहते हुए मैंने पहले भी बहुत सारे रिपोर्ट्स देखे हुए हैं, लेकिन ज़िंदगी में पहली मर्तबा इस कैंटन फेयर के अंदर मैं इतना एडवांस रिपोर्ट देख रहा हूँ जो कि रियल टाइम के अंदर इंसानों की तरह बिहेव कर रहा है. भाई अभी मेरे सामने एक किचन सेट के हवाले से एक बूथ है जहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पड़ी है. आओ आप लोगों को एक्सपीरियंस करवाता हूँ. भाई साहब कितना बड़ा है यार. और इसके साथ स्पून भी है. ये बहुत ज़्यादा वजनी है यार. भाई चाइनीज़ लोग चाइना के अंदर अब किस लेवल का बिज़नेस करते हैं और किस तरह बिज़नेस करते हैं, आओ आप लोगों को एक नज़र चेक करवाता हूँ. आप भी वो देख के अमेज्ड हो जाओगे किस तरह अपनी प्रोडक्ट्स चाइना के अंदर सेल कर रहे हैं. भाई ये आप चाइनीज़ लड़की देख रहे हो, ये एक टाइम पे 4 से 5 मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर ऑनलाइन आके अपनी किचन प्रोडक्ट को सेल कर रही है. तो चाइनीज़ बिज़नेस का आपने एक अमली मुजाहरा देख भी लिया कि किस तरह एक लड़की एक एक्सपो के अंदर खड़े होकर भी अपनी ऑनलाइन शॉप के ऊपर अपनी किचन प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है. ये चेक करो यार इनकी प्रोडक्ट्स किस तरह इन्होंने मुख्तलिफ शेप्स में. ये कप हैं और ये मिकी माउस देखो, बहुत ही खूबसूरत है इनके पास प्रोडक्ट्स. और ये आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रही है, आप लोग इससे आइडिया ले सकते हो अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए या अपने एग्जिस्टिंग बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए.
तो चलो भाई अब निकलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ वापस, चूँकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। अगर हम एक महीना भी यहाँ पे आवारागर्दी करते रहें हम लोग सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है और एक अच्छा सा कमेंट किया है, और साथ में सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस करके चैनल को ज्वाइन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।